हाँ तो भैया फाइनली GTA 6 आने वाला है। अभी नहीं, 26 मई 2026 को, और एक साल बाद ये GTA 6 आएगा। लेकिन इसका ट्रेलर 2 अभी आ चुका है और इस ट्रेलर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने मिस की होंगी। मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, और इस पूरे ट्रेलर को मैंने ब्रेक डाउन किया और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ आपने मिस कर दी और क्या क्या आपको GTA 6 में देखने को मिल सकता है। और यकीन मानिए भाई, अब तक ऐसी चीज़ें आपने लिटरली नहीं देखी होंगी, वो सब चीज़ें आपको इस GTA 6 में देखने को मिलेंगी। और अफवाहें क्या कहती हैं कि क्या ये गेम 18+ होगा या फिर क्या ये गेम बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है, ये सब आपको बताएंगे। और सबसे खास बात बताऊं तो यार, PS5 जो है, PS5 पर इस गेम को शूट किया गया है। और नीचे ये लोग मेंशन करते हैं ट्रेलर में कि PS5 के ही विजुअल्स हैं ये। और इस ट्रेलर के साथ इन लोगों ने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स, बैक स्टोरीज हर कैरेक्टर की, और साथ ही में कई सारी वीडियो क्लिप्स शेयर की हैं। वो सब भी आप इंटरनेट पर जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन जल्दी से शुरू करते हैं और बताते हैं इस ट्रेलर में आपने क्या क्या चीज़ें मिस की, जो कि बहुत ही खतरनाक है भाई। लिटरली आउट ऑफ द माइंड। जब मैंने ट्रेलर देखा, देख के मेरे होश उड़ गए। सोचा आप तक जरूर पहुंचाना चाहिए बातें। जल्दी से बात करते हैं ट्रेलर की। भाई ट्रेलर में सबसे पहले तो आपको एक सीन देखने को मिलता है जो बताया जा रहा है कि एक नया मैप होगा। और इस बार जो मैप्स होने वाले हैं ना भाई GTA गेम्स के, वो बहुत बड़े होने वाले हैं। मतलब लास्ट में जितने भी गेम आए थे उससे डबल होने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो ये सीन आता है फर्स्ट ट्रेलर में, और ये सीन जो है वो बताया जा रहा है कि ये जगह है जिसका नाम है लियोनीडा कीज। अब ये ओरिजिनल इंस्पायर्ड है फ्लोरिडा से। अमेरिका में जो फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा का ओरिजिनल नाम यूज़ नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने लियोनीडा कीज रखा इसका नाम। और बहुत कमाल की लोकेशन लग रही है देखने में ही। इसके बाद अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो इसमें बहुत कमाल के आपको ये बर्ड्स उड़ते हुए दिख रही हैं, फ्लेमिंगोज भी हैं। पानी का जो टेक्सचर है, ग्राफिक्स है, वो बहुत कमाल का है। इससे पहले जितने भी GTA गेम्स आए थे उसमें पानी की जो कह सकते हैं ग्राफिक्स थे, वो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थे। लेकिन इसमें एक एक डिटेलिंग में काम किया गया है। अगले ही सीन में हमें घर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर जेसन का। उसकी गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है आपको। और अगर हम पास में देखें तो इस गाड़ी का पानी के अंदर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, इस टावर का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, जितने भी रिफ्लेक्शंस पर काम किया गया है ना, वो बहुत ही कमाल के हैं। तो आप देख सकते हैं इसका रिफ्लेक्शन कितना कमाल का है। और एक छोटा सा जानवर आपको वॉक करता हुआ दिख रहा है जेसन के घर पर। आसमान में चिड़ियाएँ और बैक की जो मतलब बैकग्राउंड की जो डिटेलिंग है, किसी भी गेम में इतनी ज़्यादा डिटेल में काम नहीं किया जाता, क्योंकि भाई ऐसे ही नहीं बन जाता ये सबसे महंगा गेम। तो इसलिए ये सबसे महंगा और सबसे खतरनाक गेम है, क्योंकि इसमें देखो ग्राफिक्स कितना बारीक तरीके से काम किया गया है। छत पे हमें हमारा मेन कैरेक्टर जेसन दिख जाता है, जो कि घर को ठीक कर रहा है। अब इसके बाद हमें जेसन की तरफ आते हुए देखते हैं, गाड़ी से उतरते हुए ब्रायन। भाई ब्रायन जो कैरेक्टर है ना, इस गेम में ऐसा बताया गया है कि ये मतलब काले धंधों में शामिल होता है, और कई सारी इसकी प्रॉपर्टी है, कई सारा इसके रेंट पर दुकानें चल रही हैं, बंगलो चल रहे हैं, और इसी ने मतलब जो है रेंट पर दे रखा है जेसन को ये घर, और जेसन इसी के लिए काम करता है। तो ये बंदा जो है ब्रायन, ये बहुत मतलब एक बड़ा स्मगलर कह सकते हैं आप इसको। एक बात और नोटिस करना, जब ये चल भी रहा है ना, तो भी इसके पैरों से मिट्टी उड़ रही है। मतलब आप देख सकते हो कितनी बारीक, जितना कि रियल लाइफ में होता है ठीक वैसे ही काम किया गया है। इसके शेडोज़ हो गए या इसके पैरों से मिट्टी उड़ती हुई हो गई, तो ये सब काम जो है ग्राफिक्स पे किया गया है इस गेम में। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत बारीक डिटेल्स भी अगर आप देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रियल लाइफ में किसी व्यक्ति को वॉक करते हुए देख रहे हैं। अच्छा, इस सीन में एक बहुत फ़नी चीज़ हो गई। वो ये हुई कि हमने देखा था कि बहुत टाइम पहले मतलब GTA 6 के जो है काफ़ी सारे वो आ रहे थे कि भाई ये लीक हो गया है, ये वीडियो लीक कर दी है और ग्राफिक्स अच्छे नहीं होंगे। तो उसी के ऊपर मेकर्स ने जो है ताना मारा है, या फिर मैं कह सकता हूँ एक करारा जवाब दिया है उन लोगों को जो लीक कर रहे थे, या फिर ऐसा बताया जा रहा था कि लीक हो रहे हैं। तो ये वही कह रहा है जेसन कि ब्रायन यहाँ पे आके पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो छत के ऊपर। तो जेसन बोलता है कि भाई लीक्स फिक्स कर रहा हूँ। असल में वो घर के लीक्स फिक्स कर रहा होता है, छत पे खड़े होकर काम कर रहा होता है, मरम्मत कर रहा होता है। लेकिन जो ऑडियंस है उनको ये बताया गया है कि जो भी लीक्स आ रहे हैं ना, वो सब फेक हैं। और जेसन यही कह रहा है कि जो लीक है वो फिक्स कर रहा हूँ। तो मतलब जो मेकर्स हैं उन्होंने क्लियर बताया है लोगों के भाई कोई भी लीक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस पर काम करते रहेंगे। उसके बाद भाई ब्रायन बोलता है कि यार तुम इतना फ्री हो, मेरे जाके रेंट्स ले आओ बाकी लोगों से। इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और जेसन जो है वो इसी के लिए काम करता है। और ये बंदा रईस है, आप ये देख के समझ सकते हैं इसके क्लोथिंग सेंस से, इसकी सोने की चेन, सोने की ब्रेसलेट, ये सब बताते हैं। कूल सनग्लासेस, ये बताते हैं कि भाई पैसे वाला बंदा है, और जेसन इसी के लिए काम करता है। अच्छा, वैसे जेसन का बैकग्राउंड ये बताया गया था कि जेसन जो है वो आर्मी से है। मतलब वो शुरू में तो उसका बचपन फाइटिंग वगैरह देखकर गुजरा है, लेकिन उसके बाद वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है।
और आर्मी से उसे निकाल दिया जाता है। अब ये नहीं बताया कि उसे आर्मी से क्यों निकाला जाता है, लेकिन उसके बाद वो यहाँ आकर रहने लग जाता है और ब्रायन के लिए जो है काम करने लग जाता है, और इसी वजह से ब्रायन कह रहा है कि जाओ जाकर रेंट लेकर आओ। अगले ही शॉट में जेसन की बहुत कमाल के 6 पैक्स एब्स दिखते हैं और उसकी बॉडी देखकर आप समझ सकते हो कि कितनी वेल डिफाइंड बॉडी है। और यही नहीं, इसके कूल सनग्लासेस और ये जो हैट है और ये जो चेन है, ये आपको बता दिए कि यार कितना कमाल का कैरेक्टर लेकर आए हैं इस बार ये। और एक बात और है, इसकी जो बॉडी हेयर्स है वो देखकर भी आपको एक नेचुरल लुक देखने को मिलेगा। और इससे एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जो GTA 6 होगा, इसमें जो कैरेक्टर होंगे आपके, उनके बाल भी बढ़ेंगे, चाहे वो चेस्ट के बाल हो, चाहे वो सर के बाल हो और कहाँ के बाल हो, तो वो बाल भी बढ़ेंगे, मतलब जैसे कि रियल लाइफ में होता है। तो रियल लाइफ की तरफ ज़्यादा रखा गया है गेम को। बॉडी के साथ साथ एक बार नोटिस की कि जेसन इसमें बोलता है कि यार तुम सिर्फ यही बताने के लिए आए हो क्या, रेंट लिया हो। और ब्रायन से ऐसा बोलते हुए वो मुड़ के जाता हुआ दिख जाता है और साथ में अपना एक टैटू भी दिखा के जाता है। अच्छा, जेसन की बॉडी पे कई सारे टैटूज़ हैं, हम आगे जाकर और भी बात करेंगे इसके ऊपर। जस्ट लुक एट द डिटेलिंग पर आप देखिए, बॉडी पर पसीना है क्योंकि वो छत पे काम कर रहा था। पसीने के साथ साथ आप टेक्सचर देखिए, कितना कमाल का ग्राफिक्स दिया गया है। अब तक किसी भी GTA गेम में इतना कमाल का, या दुनिया के किसी भी गेम में इतना कमाल का ग्राफिक्स नहीं दिया गया, जिसमें आपको पसीना भी क्लियरली दिख रहा है। और एक बात और नोटिस की आपने, बॉडी टैन, मतलब अगर आप धूप में इस गेम को खेलेंगे, मतलब खुद बैठ के नहीं, अगर आपका कैरेक्टर धूप में जाएगा और वो शर्टलेस होगा तो उसको बॉडी बर्न या फिर सन बर्न भी होंगे। मतलब आप देख सकते हैं जैसे कि रियल लाइफ में होते हैं, तो ये सन बर्न आप देख सकते हैं साफ। तो बहुत ही ज़्यादा रियलिटी पे काम किया गया इस गेम में। अगले ही शॉट में जैसे ही गेट ओपन करता है जेसन अपने घर का, आप देख सकते हैं जैसे जैसे गेट खुल रहा है वैसे वैसे रिफ्लेक्शन कितने कमाल के आ रहे हैं। तो ये बताता है कि भाई सबसे जो पसंदीदा चीज़ मुझे पूरे ट्रेलर में लगी ना, वो इसके रिफ्लेक्शंस थे। आगे भी बहुत कमाल के बताऊँगा मैं इसके क्या क्या रिफ्लेक्शंस पर काम किया गया है। अच्छा, इसके बाद हमें एक शॉट दिखता है जिसमें गाड़ी में जा रहा होता है, एक लड़का खड़ा होता है, वो तो हाय नहीं बोलता। जैसे ही जेसन आगे बढ़ता है तो एक लड़की खड़ी होती है, वो जेसन को हाय जरूर बोलती है। इसका मतलब या तो ये इसकी पड़ोसी है या फिर जेसन बहुत ही ज़्यादा फेमस और स्मार्ट डैशिंग बंदा है अपने टाउन का। और सबसे खास बात इसमें ये लगी भाई, फैनी मैग्नेट जो हम बचपन में यूज़ किया करते थे GTA में, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जेसन इसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस और डैशिंग बनाया है पहले से। तो आपको काफ़ी सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे। इस कार के साइड मिरर पर भी आपको एक बहुत कमाल के रिफ्लेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो जेसन पहुंच चुका है रेंट लेने के लिए और इसमें खींच के थप्पड़ मारा एक बंदे को जो रेंट नहीं दे रहा होगा ऑब्वियसली, और उसको धमका के रेंट निकाल रहा है, वसूल कर रहा है जेसन। इस सीन में आप देख सकते हैं ऑब्वियसली बात है, ये शॉप जो है वो ब्रायन ने ही रेंट पर दी होगी इस बंदे को। यहाँ तक कि भाई वॉच की डिटेलिंग भी इतनी कमाल की है। साथ ही में आसपास के आप माहौल देख सकते हैं, कितने ज़्यादा लुढ़क फुड़क बंदे पी के माल फूक के या जैसे भी पड़े हुए हैं। अगले ही सीन में जेसन दिखता है कि भाई वो ड्राइव कर रहा है और जैसे कि वाइस सिटी में हमेशा होता था, बोर्ड्स आपको देखने को मिलते थे रोड पे, वो सब हैं, ऊंचे ऊंचे टावर्स हैं, अच्छी रोड है और गाड़ियां बहुत यूनिक है इस बार आप देख सकते हैं। और ऊपर से ही आपको प्लेन भी जाते हुए दिख रहा है, इसकी डिटेलिंग भी बहुत खास है और बहुत कमाल है। ऑब्वियसली बात है यार, फ्लोरिडा दिखाया है यानी कि लियोनिडा दिखाया है, तो बहुत ही ज़्यादा फ्लैम्बोएंट और वाइब्रेंट लाइफस्टाइल यानी कि चमकीली और जो कह सकते हैं चिल लाइफ दिखाई जाएगी। इसमें जेसन भी आपको दिख रहा है कि बीच पर ये कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है और बेंच प्रेस मार रहा है भाई, फ्लैट बेंच प्रेस मार रहा है हमारा भाई जेसन। ऐसी तगड़ी बॉडी नहीं है, आसपास के लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला था, जेसन बहुत फेमस और कूल बंदा है, मतलब बहुत सारे लड़कों का एक ड्रीम आइडल कह सकते हो आप। तो ये है भाई, दंड वंड पेल रहा है। अब ये अकेला सीन बहुत खास है क्योंकि इसमें जेसन को शॉपिंग करके लेके जा रहा है। तो ये बताया जाएगा जो अब तक नहीं हुआ वो GTA 6 में होने वाला है कि आप किसी भी स्टोर में जाके ढंग से प्रॉपर तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये कुछ लेकर जा रहा है जेसन शॉपिंग करके। साथ ही में आपको एक बहुत कमाल का शॉपिंग स्टोर दिखता है, कैट दिखती है। ये समझ में आता है कि भाई यहाँ पर इस बार GTA में जो है पेट एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ATM आ रहा है, मतलब आप ATM से पैसे वगैरह निकाल सकते हैं। रेंट भरना पड़ेगा आपको, बिजली के मीटर वगैरह आपको दिख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कि रियल लाइफ में होता है। अच्छा, मैं ये देख के हैरान था कि यार जेसन इतना ज़्यादा डैशिंग है, इतना ज़्यादा फेमस है कि ये जो सीन आता है इसमें जो लड़की एंटर होती है तो हल्का सा हमें चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने पलट कर जेसन को देखा। तो यार भाई बंदा फेमस तो बहुत है लड़कियों के बीच में।
और भाई अमेरिका की रियलिटी भी दिखाई जा रही है, तो भाई बैगर्स क्यों नहीं दिखाए जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें सड़कों पर आपको बैगर्स देखने को मिलेंगे जो पैसा या खाना मांग रहे होंगे जेसन से या फिर और लोगों से। तो ये एक बहुत रियलिटी की तरफ जाएंगे, तो आपको जो अमेरिकन स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर गैंग्स देखने को मिलेंगे, बैगर्स देखने को मिलेंगे। तो ये सब भी दिखाया गया है कि जो लोग अमेरिका नहीं जाते या नहीं गए वो सोचते हैं कि भाई एकदम परफेक्ट जगह है, लेकिन नहीं भाई, इस गेम में सही तरीके से बताया गया कि बैगर्स भी दिखेंगे, गैंग्स भी दिखेंगे। लो भाई, जो मैंने गैंग्स की बात की वो अगले ही सीन में आ गया। आपको यहाँ पर दिख रहा है कुछ भाई लफड़ा हो गया है, पुलिस वाले आए हुए हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं और आपको दीवार पर जो है पुरानी ग्रेफिटी बनी हुई देखने को मिलेगी। और जैसे कि होता है कि भाई अलग अलग शहरों में यहाँ पर जो सड़कों के आसपास जो गैंग्स रहते हैं तो वो ही सब चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस खड़ी हुई है, ऊपर आपको वाई सिटी मेट्रो दिखाई गई है और वाई सिटी मेट्रो इस ट्रेलर में बहुत बार दिखाई गई है, आगे भी देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि भाई हो सकता है हम वाई सिटी मेट्रो से भी ट्रैवल करें सिटी के अंदर। तो ये बहुत कमाल का मतलब एक तरह से इनोवेशन हो जाएगा कि हमें वाई सिटी मेट्रो अंदर जाकर उसमें बैठने का मौका मिलेगा इस GTA 6 में। अगले सीन में आपको देखने को मिलता है कि जेसन एक जेल में आया है और वो खुद बता देता है कि वो लूसिया कैमिनोस से मिलने आया है। अब लूसिया कैमिनोस कौन है, यही एंट्री होती है एक बहुत कमाल के कैरेक्टर की, जो कि बताई जा रही है जेसन की गर्लफ्रेंड। तभी भाई पुलिस वाले से थोड़ी सी बातचीत कर जेसन को मिलने को मिल जाता है उसकी गर्लफ्रेंड लूसिया से, और शेडो में से निकलती हुई आती है एक फिल्मी स्टाइल में उसकी गर्लफ्रेंड लूसिया। अच्छा, पैर में इसके वो GPS ट्रैकर टाइप कुछ बंधा हुआ है जो कि जेल्स में बांधा जाता होगा, और शायद ये पैरोल पर है या छुट्टी पर है, बट ये जेल क्यों गई है इसका अभी इससे खुलासा नहीं किया गया। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा बताया गया है कि लूसिया जो है उसने बचपन से ही मारदार, फाइटिंग, फैमिली मैटर्स और गुंडा का जो गैंग का जो एक कह सकते हैं पूरा जो इन्वायरमेंट है वो झेला है, वो देखा है। तो बहुत सीरियस और डार्क इसका बैकग्राउंड और चाइल्डहुड रहा है। वहीं दूसरी ओर दूसरा कैरेक्टर हमारा जेसन है जो बहुत चिल है और बचपन में ज़रूर उसने कुछ मारधाड़ सीखी है, उसके बाद वो आर्मी चला गया, वहाँ से निकाल दिया गया। तो दोनों का कैरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं ओवरशैडो होता है, कहीं ना कहीं मिलता है, और इसी वजह से शायद एक दूसरे की तरफ ये अट्रैक्टेड हैं। और जब एक दूसरे को देखते हैं दोनों जने तो एक मूवमेंट बनता है, हे करते हैं दोनों को एक दूसरे को, और उस मूवमेंट के बाद ही कुश्ती लड़ते हुए दिख जाते हैं ये आपको। और इस कुश्ती के बीच में ही आता है रॉकस्टार गेम्स प्रेजेंट। मतलब भाई रॉकस्टार ने यही क्लियर कर दिया है, ये हिंट हो सकता है कि इस सीन को दिखाने के साथ ही उन्होंने अपना लोगो डाला। इसका मतलब अब तक जो GTA गेम्स आए हैं वो बच्चों के लिए आए हैं, और बहुत सारी अफवाह या कह सकता हूँ इंटरनेट पर न्यूज़ आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इस बार जो GTA 6 होगा भाई वो 17 या 18+ होगा। भाई मतलब 17-18 प्लस गेम डाल रहा है GTA, आप सोचो। और इतने ग्राफिक्स डालने के बाद भी उसको कॉन्फिडेंस है भाई कि बच्चों से ज़्यादा ये गेम बड़े खेलने वाले हैं। अगले ही सीन में हम पहुंच जाते हैं मनी हाइस्ट में। कहने का मतलब ये जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड जो है कहीं पर बैंक में चोरी डकैती करते हुए दिखते हैं चेहरा छुपाकर। और ये बैंक इसलिए क्योंकि स्क्रीन पर आप साफ पढ़ सकते हैं नेशनल बैंक लिखा हुआ है। एम्प्लॉयज़ को धमकाया जा रहा है और गन पॉइंट पे रख कर के भाई पैसे दो। और इसी के बाद एक थोड़ा सा नोटी सा सीन डाल दिया है रॉकस्टार वालों ने। इसके बाद सेलिब्रेट करते हुए दिखते हैं जेसन और लूसिया हाथ में बोतल लेकर, और 2 न्यू बिगनिंग्स, मतलब ये कह रहे हैं कि नई शुरुआतों के लिए। तो अब नई शुरुआत क्या चोरी की तरफ है, डकैती की तरफ है, स्मगलिंग की तरफ है, या फिर एक सीधी सादी ज़िंदगी की तरफ है। तो वो सब क्या है वो भाई हम पूरी जो इसके आगे स्टोरी आएगी वो समझेंगे। साथ में भाई हंसी टिटोली करते हुए देखते हैं। और इस सीन में बहुत कमाल की जो पास में बोट है वो धीरे धीरे हिल रही है, जैसे कि पानी बहुत स्लोली फ्लो हो रहा है इस एरिया से, क्योंकि ऑब्वियसली ये किनारा है। तो वो सब जो डिटेलिंग है ना यार, वो वही मैं कह रहा हूँ बहुत कमाल की है। बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं कितना कमाल का सनसेट का बैकग्राउंड दिखाया गया है कि भाई हल्की हल्की लाइट आ रही है, नीचे से बहुत प्यारा प्यारा रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना इनमें इसलिए इन्होंने सालों लगाए हैं भाई। एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम है कैल हैम्पटन। और कैल हैम्पटन साहब जो हैं वो कुछ सामान उठाते हुए दिख रहे हैं, लगेज उठाते हुए दिख रहे हैं। और पहले भी बताया गया ये ब्रायन का ही एरिया है, ब्रायन की ही स्मगलिंग कर रहे हैं ये सब मिलके, जिसमें जेसन है, कैल हैम्पटन है, ब्रायन है और भी लूसिया भी हो सकती है। तो ये भाई अगले सीन में लूसी और जेसन घर में बात करते हुए दिख रहे हैं। और आप देख सकते हैं साथ में ही स्नेक है, स्नेक का खाना है भाई। इस बार जो पालतू पेट है जेसन का वो सांप है, लिटरली मतलब यार सांप इन्होंने पेट बना दिया। बिल्लियाँ दिखा रहे हैं, मतलब एनिमल्स भी भरपूर होने वाले हैं। फ्लोरिडा दिखाया है। तो भाई अगले सीन में जेसन, लूसिया और उसका जो पूरा साथी है, दोस्त बंधु हैं, वो सब सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत कमाल के बाहर में चिल कर रहे हैं। और ऐसे सीन आपने कई बार मूवीज़ में भी देखे होंगे। एक खास बात करूं, जब जेसन को खींच के ले जाती है उसकी गर्लफ्रेंड लूसिया
उसके बाद 2-4 सीन आते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बॉडी मैकेनिज्म भी कितना कमाल का रखा गया है। चाहे इंसान उछल रहा हो, चाहे इंसान वॉक कर रहा हो, चाहे इंसान किसी से बात कर रहा हो, जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान की बॉडी मूव होती है या फिर शरीर के कपड़ों पर सिलवटें आती हैं, ठीक वैसा ही सब कुछ दिखाया गया है। और ये देख के बहुत सारे फैंस खुश हैं कि भाई इतना रियलिस्टिक रखा कि कपड़े भी, पहले तो ऐसा होता था कपड़े चिपके रहते थे, लेकिन कपड़ों पे सिलवटें हैं, बॉडी जब मूव कर रही है तो स्किन किस तरीके से हिल रही है, वो भाई काबिल तारीफ़ है। और ख़ासकर फ्लोरिडा है तो ये बात मैं दोबारा से बोलूँगा, चमकीली चीज़ें तो आपको देखने को मिलेंगी। भाई वाइस सिटी के क्लब्स तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं और इसमें क्लब नहीं दिखाया या क्लब नहीं बनाया तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई ये क्लब दिखाया गया है जहाँ पर कुछ बातचीत, कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं जेसन और लूसिया, और उसके बाद जो है कुछ बहस हो जाती है आपस में। इसमें ब्लैक बंदे दिखाए गए हैं जो कि क्रिमिनल गैंग से ही होंगे, और जेसन को कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि तुम क्या आर्मी से थे। इस तरह से इनकी आपस में बहस हो जाती है। और उसके बाद भाई कोई जेसन से बोलते हुए दिखता है कि उनको तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा नाम, सब कुछ मालूम पड़ गया है। ऑब्वियसली उनको से उनका मतलब था, उन अंकल जी का मतलब था कि भाई पुलिस को पड़ गया। और इसी के बाद हमें रेड का सीन देखने को मिलता है, अजय देवगन वाली नहीं, पुलिस ऑफिसर वाली, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स घुसते हैं जेसन के घर में क्योंकि वो स्मगलिंग से जुड़ा हुआ था ब्रायन के साथ। तो उसी वजह से जो है तमाम पुलिस ऑफिसर छानबीन करते हैं उसके घर पर। एक क्लोज शॉट देखने को मिलता है एक पुलिस ऑफिसर का कि ये मेन पुलिस ऑफिसर होगा इस सिटी का, जो कि करप्ट भी हो सकता है क्योंकि इसके हाव भाव कुछ ऐसे दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, जेसन से इसकी 1-to-1 तो होना तय है भाई। इस सीन में अगर आप लाइटिंग में देखें, जो साइड में लाइट आ रही है और पास में शेडो आ रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रियल लुक देता है। और इस पूरे ही गेम में मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने लाइटिंग पे भी बहुत काम किया है कि भाई किसी भी पर्सनल कैरेक्टर पर, किसी भी पर्सन पर जो है लाइटिंग किस तरीके से पड़ती है, चाहे वो रूम लाइटिंग हो या फिर सन की नेचुरल लाइट हो, तो वो सब चीज़ें जो डिटेल्स हैं वो देखने में बहुत ही कमाल लग रही हैं। अब अगले ही सीन में सबसे खास कैरेक्टर की एंट्री होती है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि GTA 6 को मॉडर्न दुनिया के हिसाब से बिल्कुल फ्रेम किया जा रहा है। और इस मॉडर्न दुनिया में अगर इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ना हो, टिकटॉकर्स ना हो, यूट्यूबर्स ना हो, तो वो अधूरा है। तो भाई ये भी रॉकस्टार गेम्स ने पूरी कर दी आपकी ख्वाहिश। इसमें ये जो कैरेक्टर आपको सामने दिख रहा है ये है बेलक्स, और इसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है रॉक्सी। तो ये दोनों ही जो हैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स दिखाने की कोशिश की है इस ट्रेलर में ही। और इन्हीं के जैसे कई सारे इन्फ्लुएंसर भी आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये हाई स्कूल से ही दोस्त हैं। अगले सीन में आपको लूसिया भी दिखेगी जो कि फ़ाइट क्लब में है, और ये फ़ाइट क्लब का सीन में जिसमें वो आपको फ़ाइट करते हुए दिखेगी। एक बहुत कमाल का एक्सप्लोजन का सीन भी डाला गया इसी के बाद, जिसमें ये जो पीछे से बैक से दिखा रहे हैं शायद लूसिया फायर कर रही है पुलिस की तरफ, और ऑब्वियसली बात है पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी है, जेसन और लूसिया के पीछे। और ये जो एक्सप्लोजन है आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिटेलिंग में काम किया गया, और बहुत ही कमाल का जो ये दिख रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड दिख रहा है कि भाई पुलिस पीछा कर रही है और ये लोग भाग रहे हैं। तो ये जो सीन्स हैं ये बहुत कमाल के डाले गए हैं इस पूरे ट्रेलर में। समवॉट लाइक मिशन इम्पॉसिबल, इसमें एरोप्लेन के सीन्स भी हैं। जी हाँ, लूसिया किसी बंदी से फाइट कर रही है। ऑब्वियसली हो सकता है ये इसका पास्ट हो या फिर ये जब क्राइम में घुस चुके हैं उसके बाद के ये सीन हो, लेकिन ये बहुत कमाल का सीन शूट किया गया। अब ये एरोप्लेन शायद या तो लैंड कर रहा है क्योंकि पीछे की जो बिल्डिंग्स है वो बहुत पास हैं, या फिर इसने टेक ऑफ किया है। तो ये जो सीन्स डाले गए हैं और स्टंट्स जो डाले गए हैं बेसिकली मैं कहूँ तो वो बहुत ही कमाल के और बहुत ही रियलिस्टिक फील कराते हैं। इसके बाद गाड़ी की भगाते हुए दिखाया गया एक बंदे को, और एक डस्टबिन जैसा कंटेनर कुछ घसीटते हुए जाता है सड़क पे, और इस कंटेनर से निकलती हुई जो चिंगारी है वो आपको दिख सकती है साफ इस ट्रेलर में। तो ये जो सीन दिखता है ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। इसके बाद लूसिया और जेसन के साथ सेल्फी लेता हुआ एक बंदा दिखता है, और मेरे अकॉर्डिंग शायद ये एक इन्फ्लुएंसर ही है, जैसे कि रॉक्सी और बेलक्स हैं। तो उसी अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स भी आपको इसमें भर भर के देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक डोमिनियन होटल के सामने का सीन देखने को मिलता है जिसमें काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, घूम रहे हैं। पार्टी जैसे कि फ्लैम्बॉयंट मैंने बताया फ्लोरिडा है, ठीक वैसे ही रिप्रेजेंटेशन किया गया है। क्लब्स दिखाए गए हैं, क्लब्स में ये सिनफुल संडे नाम का एक क्लब भी दिखाया गया है। और इसके ज़्यादातर जो सीन्स हैं इस आगे के ट्रेलर में वो ये क्लियर कर देते हैं कि इसमें गन्स और वॉर तो भर भर के होगी, क्योंकि गैंग्स आपको काफ़ी सारे इसमें देखने को मिल सकते हैं। वो गैंग्स में अलग अलग क्या क्या ड्रामा क्रिएट किया जाएगा इस पूरे गेम में, वो तो आप ये सब देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, इस एक सीन से एक चीज़ समझ में आती है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वीडियो गेम रिमोट रखा हुआ है, कुछ बॉटल्स रखी हुई हैं, तो मतलब आप गेम के अंदर गेम भी खेल सकते हो। तो ये कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आने की कोशिश कर रहा है GTA 6। बहुत ज़्यादा चीज़ों पर काम किया गया है, एक एक चीज़ पर काम किया गया है।
इस एक सीन से क्लियर हो जाता है कि भाई इसमें आप हेलीकॉप्टर तो बहुत कमाल से उड़ा पाएंगे, जिसका एक अलग ही स्क्रीन प्ले, एक अलग ही तरीके से आपको एक पिछले जो GTA गेम्स थे उनमें आप हेलीकॉप्टर उड़ा सकते थे, लेकिन एक वो अलग लुक देता था। लेकिन इसमें कितने तरह के कैमरा एंगल्स आपको दिखाए जाएंगे। साथ ही हेलीकॉप्टर ही नहीं, अगर आप बोट भी चलाना चाहें, स्कूटर राइड भी करना चाहें, तो वो सब भी आप इस गेम में बहुत आराम से कर पाएंगे विद हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स होंगे, वो बहुत कमाल के हैं। अब जैसे ये प्लेन आ रहा है, जेसन भाई राइड कर रहा होता है और ये जो प्लेन पास आ रहा होता है इतने करीब से होके जाता है, वो एक बहुत कमाल का शॉट आपको इसमें देखने को मिला है। अब चेज हो रही है, जेसन भाग रहा है, जेसन के पीछे पुलिस पड़ रही है, या जेसन की गैंग वॉर हो रही है, तो ये काफ़ी सारे सीन्स दिखाए गए हैं। लूसिया और जेसन की भी अच्छी केमिस्ट्री इसमें दिखाई गई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आप अलग अलग कैरेक्टर्स के तौर पर भी इस गेम को खेल पाएंगे। और ये जो सीन जिसमें लूसिया गाड़ी ड्राइव कर रही होती है और जेसन गाड़ी के ऊपर छलांग मारता है, तो वो तो मेरा फेवरेट सीन था यार। भाई जैसा इसका नाम होगा वैसा ही ये गेम होने वाला है, ये पूरा ट्रेलर आपको बताता है। और इसी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बताई जा रही हैं, अपडेट्स अभी और आना बाकी हैं। अगर आप इसी तरह अच्छी अच्छी अपडेट्स जानना चाहते हैं, और भाई इसकी ग्राफिक्स तो भाई अल्टीमेट है, HD लेवल के लिए ग्राफिक्स है, और भी काफ़ी सारी अपडेट्स आएंगी। और भी इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो कॉमेंट कर सकते हो, या मेरे से बॉलीवुड न्यूज़ या मूवी रिव्यूज़ जानना चाहते हो तो भी सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।